बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई कॉल बाइंग की, बैंक निफ्टी की आपने कोई कॉल बाइंग कर ली, और ये कॉल जो आपने बाइंग की वो बाइंग की मान लीजिए उसका प्रीमियम चल रहा था 200 में हमने कॉल बाइंग कर लिया, इसका प्रीमियम 200 चल रहा था और आपने ये प्रीमियम बाई किया। बैंक निफ्टी भी ऊपर की साइड में धीरे धीरे जा रहा और आपका जो कॉल का प्रीमियम है ये 200 से 230 चला गया है। यहाँ पे आपको लगभग 15% का रिटर्न मिल रहा है। देखिए, मैं बात हर चीज़ में मैं परसेंटेज वाइज करता हूँ। जब तक आप अपने रिटर्न को परसेंटेज वाइज नहीं देखोगे तब तक ऑप्शन में आप सक्सेसफुल कभी हो ही नहीं सकते हो। अब 15% का रिटर्न आपको किसी भी एसेट क्लास में, एफडी हो, म्यूचुअल फंड हो, एक दिन में तो कहीं पे नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको 230 रुपये मिले और आपने क्या किया, 230 रुपये पे यहाँ पे आपने अपना प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया, 230 पे आप यहाँ पे निकल गए। आपको यहाँ पे 200, यहाँ पे 30 पॉइंट का आपको मूवमेंट मिला। मान लीजिए आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली थी तो आपको यहाँ पे क्या हुआ, 30 पॉइंट आपको मिले तो आपको यहाँ पे 3000 रुपये मिल गए। तो ये आपको आपका प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 3000 का। लेकिन अब होता क्या है, यहाँ पे आपने बुक कर लिया, अब होता क्या है, ये 230 वाला ऑप्शन अब धीरे धीरे 260 चला जाता है। आप इसको देख रहे हो, ठीक है, आप इसको देख रहे हो, आपके मन में वो लालच अभी भी लग रहा है कि यार मैंने 200 पे लिया था, बहुत अच्छी जगह मैंने पकड़ा था, लेकिन मैं 230 पे निकल गया, ये 260 हो गया। शाम तक ये ऑप्शन क्या चला जाता है, 390 चला जाता है। यानी आपने खरीदा था 200 पे, आप निकल गए 30 पॉइंट लेके, शाम तक ये कहाँ तक गया, 390 तक गया। इसने हाई जो लगाया वो 390 गया, यानी आपकी प्राइस से लगभग 190 पॉइंट ऊपर गया। अब 190 पॉइंट ऊपर गया, आपने यहाँ पे 100 क्वांटिटी ली थी, तो आपका प्रॉफिट आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो कि अभी आप निकल गए 3000 के प्रॉफिट पे, जबकि आप शाम तक रुके होते तो शायद आपको यहाँ पे 19000 का प्रॉफिट होता 100 क्वांटिटी पे। ये लालच है, ये लालच है कि हम यहाँ तक रुके होते। अब इसका इम्पैक्ट आज आपको कुछ नहीं दिखेगा। आज तो आपको लगा कि चलो 200 में 30 पॉइंट लिया और हम यहाँ पे निकल गए। आपको एक चीज़ यहाँ पे होगी, आप अपने आप को क्या करोगे, आपको लगेगा कि मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूँ, या फिर आप अपने आप को एक कहते हैं ना कि आप अपने आप को सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगा इस 30 पॉइंट में। देखिए, सुबह जब आप ट्रेड करने के लिए आए थे तो आपको क्या लगा कि मुझे 30 पॉइंट मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रिटर्न है। लेकिन जब शाम की प्राइस आपने देखी कि 390 तक गया तो आपको, अब आप क्या कर रहे हो, इस 30 पॉइंट के प्रॉफिट से खुश नहीं हो। देखिए, जब आपने बुक किया आप खुश थे, लेकिन जब आपने देखा कि ये 390 चला गया तो अब आप यहाँ पे खुश नहीं हुए इस प्राइस से। यानी ये जो 30 पॉइंट आपने लेके निकले, अब इससे आप दुख लग रहा है आपको। यानी आपने बनाया तो एक्चुअल में प्रॉफिट ही, लेकिन अब आप अपने प्रॉफिट से दुखी हो, सुखी नहीं हो। अपने आप प्रॉफिट से आप खुश नहीं हो, आप अपने प्रॉफिट से यहाँ पे क्या हो, दुखी हो। अब क्या होगा, खत्म हो गई, आज का खत्म हो गया। अब इसका सेकेंड फेज नेक्स्ट डे आएगा, यानी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपकी इफेक्ट करेगी ना, वो अगले दिन करेगी। उस दिन तो आपने 30 पॉइंट लेके निकल गए, अब नेक्स्ट डे क्या होगा वो समझिए। नेक्स्ट डे मान लीजिए फिर से कोई प्रीमियम आपने, ऑप्शन का कोई प्रीमियम आपने 200 पे लिया। मान लीजिए आपने कॉल ही बाइंग किया, मान लेते हैं हम लोग कि हमने कॉल ही बाइंग किया, 200 पे कॉल बाइंग किया और वापस ये कॉल 240 तक गई आज। ठीक है, इसी फ्लो में 240 तक ये कॉल गई, 240 तक ये कॉल गई। तो अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि कल मैंने 200 पे लिया था, वो 390 तक गया था, मैंने 190 पॉइंट मिस कर दिया और मैं सिर्फ 30 पॉइंट लेके मैं डर के निकल गया। आपको क्या लगेगा कि मैं डर के निकल गया 30 पॉइंट, आपको ये नहीं लग रहा कि मैं प्रॉफिट लेके निकला। आपको इसकी खुशी बिल्कुल नहीं है कि आप प्रॉफिट लेके निकले, आपको इसका दुख ज़्यादा है कि मैं डर के निकल गया और मार्केट ने यहाँ से 190 पॉइंट का एक्स्ट्रा मूव दिया, जिससे मुझे जो मेरा प्रॉफिट 3000 का था वो मेरा प्रॉफिट 19000 हो सकता था। आज मार्केट क्या किया, 200 पे गया, 240 तक गया, 40 पॉइंट आपको मूव दे रहा। अब मार्केट क्या हो रहा, थोड़ा सा नीचे आ रहा, मार्केट आ रहा अब ये 220 आ रहा। ठीक है, 220 आ गया तो आपको क्या लगेगा, नहीं कल ये 390 तक गया था, हो सकता है कल मैं 230 पे डर के निकल गया, आज 240 गया, 220 आ रहा, अभी वापस ये ऊपर की साइड में जाएगा और वापस ये क्या करता है, फिर से ये 230 जाता है। देखिए साइकोलॉजी काम किस तरह से करती है ना, वो समझिए। ये वापस 230 जा रहा है, आपको लग रहा है नहीं मैं ठीक जगह पे हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ, नहीं तो कल जल्दी निकल गया था, आज भी मैं जल्दी निकल जाता तो फिर से मुझे नहीं मिलता। वापस ये क्या करता है, 250 तक जाएगा। ठीक है, और सडनली फिर क्या किया, ये गिर गया 200 पे आ गया वापस। देखिए ये ऑप्शन है, प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है तो हमें ऑप्शन बाइंग में वो बेनिफिट नहीं मिलता है जो हमारा बैंक निफ्टी सडनली 100 पॉइंट या 150 पॉइंट का मूव दे,
उसमें जो हमें प्रीमियम बढ़ेगा वही जो धीरे धीरे करके जाएगा उसमें प्रीमियम नहीं बढ़े। लेकिन अगर ये धीरे धीरे करके प्रीमियम बढ़ रहा है और गिरता है एक ही बार है तो प्रीमियम बहुत तेजी से डाउन हो गया, तो ये 200 आ गया, 250 पे आपने प्रॉफिट नहीं बुक किया और ये 200 आ गया। अब क्या सोच रहे हो, नहीं यार कल गया था, अभी शायद फिर से बाउंस बैक करे, क्योंकि कल भी ये ऊपर नीचे करके ही ऊपर गया था। अब ये क्या कर रहा है, कल आपने 30 पॉइंट लिया, ये वापस आ गया ये 160 पे। अब आपको यहाँ से थोड़ा थोड़ा माइंड में डर स्टार्ट होता है कि नहीं यार देखो अच्छा खासा मैं 40 पॉइंट सुबह सुबह ही पहला 40 पॉइंट ले लिया होता तो मुझे शायद यहाँ से बेनिफिट प्रॉफिट होता, लेकिन मैंने वो 40 पॉइंट नहीं लिया, मुझे लगा कि आज भी वो आ जाएगा। नहीं ठीक है, फिर भी क्या, फिर आपने सोचा चलो ठीक है ना 160 है, जो कल का हमारा 30 पॉइंट का प्रॉफिट है ही है, आज एक्स्ट्रा 10 पॉइंट ही मैं स्टॉप लॉस यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं थोड़ी देर और वेट करता हूँ। थोड़ी देर और वेट करने के साथ में ये वापस क्या करता है, ये आ जाता है 120 पे। अब आपको यहाँ पे डर लगना स्टार्ट होता है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, ऑप्शन बायर जो होता है ना वो प्रॉफिट से डरता है, लॉस से नहीं डरता है। मेरी एक बात ये गांठ बांध के रख लेना, ऑप्शन बायर 40 पॉइंट का मूव मिलेगा निकल जाएगा, डर के निकलेगा, लेकिन उससे 60 पॉइंट का नुकसान होगा वो बिल्कुल नहीं डरेगा। और बिल्कुल एलन मस्क की तरह बहुत बड़ा पैसे वाला है, बिल्कुल बैठा रहेगा, उसे कोई डर नहीं लगेगा। अब ये 160 आ गया, अब उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डर लग रहा है। 40 पॉइंट के प्रॉफिट पे जितना उसको डर लग रहा था ना, उतना उसको उसके प्रॉफिट से 40 पॉइंट नीचे जा रहा तो उसको डर नहीं लग रहा। अब ये धीरे धीरे कहाँ पे आ गया है, 120 पे आ गया। अब उसको थोड़ा सा डर लगना स्टार्ट हो रहा, फिर वापस ये 100 आ गया, तो उसने 100 पे अपनी पोजीशन को कट कर दिया। ठीक है, 100 पे अपनी पोजीशन को कट कर दिया। किस पोजीशन को, जो पोजीशन उसको प्रॉफिट दे रही थी, कितने परसेंट का, 20% का प्रॉफिट उसको एक दिन में मिल रहा था, उसने यहाँ पे प्रॉफिट ना लिया, उसने प्रॉफिट नहीं लिया। मार्केट ने उसको एक चांस और दिया कि यहाँ पे निकल जाओ, यहाँ पर भी नहीं निकला। वो निकला कहाँ पे जाके, 100 पे। 100 पे मतलब 140 पॉइंट का उसने लॉस लिया। अगर हायर पॉइंट से देखा जाए तो 140 पॉइंट का लॉस इसने लिया। देखिए अगर आपको इस मूव को एक्सटेंड करना है, आपको लग रहा कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो जो पहला एक मोमेंटम होता है, देखो अब मैं किस तरीके के ट्रेड करता हूं वो समझ लो। ये तो मैंने आप लोग की साइकोलॉजी बता दी कि आप लोग प्रॉफिट से डरते हो, लॉस से नहीं डरते हो। अब मेरी साइकोलॉजी किस तरह से, मान लीजिए मैंने 200 पे लिया और ये इसी मोमेंटम में फास्ट 240 गया, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी ली है, मान लीजिए मैं क्वांटिटी बड़ी ट्रेड करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस जगह पे 7,000 क्वांटिटी निकाल दूंगा। अगर ये मुझे लगता है कि 240 के बाद से ये मोमेंटम ब्रेक होके 235 230 आता है, तो मैं इस ट्रेड को, ध्यान रखना मेरी साइकोलॉजी ये है कि 200 वाला ट्रेड अगर 240 पे चला गया, मुझे 20% का रिटर्न अगर ये दे रहा, तो मैं इस ट्रेड को जीवन में कभी भी लॉस में लेके नहीं आऊँगा। अचानक अगर कुछ हो गया, सडनली कुछ हो गया, एक आध मिनट सेकंड या 10 सेकंड में ही मार्केट गिर गया, तो उसकी बात अलग है। मार्केट अगर ये 240 से 230 आएगा, मैं यहाँ पे अपनी 7,000 क्वांटिटी निकाल दूंगा। 3,000 क्वांटिटी के मैं अपने बाइंग प्राइस के आसपास या 205 पे मैं यहाँ पे एसएल लगा लूँगा। ठीक है, एसएल लगा को इसको होल्ड करूँगा। अगर ये ऊपर जाता है तो ठीक है। सेकंड मूवमेंट अगर आई, मान लीजिए 240 वाला, अब ये 260 पहुँच गया, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस 7,000 में से वापस मैं 2,000 क्वांटिटी वापस निकाल दूंगा, और जो 1,000 क्वांटिटी मेरे पास बची हुई है उसका एसएल मैं कहीं पे, जो एक स्विंग लो रहेगा बैंक निफ्टी का, जो स्विंग लो रहेगा वहाँ पे मैं इसको निकाल दूँ, एसएल लगा लूँगा यहाँ पे। अब इसको जहाँ तक जाता है जाने दूंगा, या हमारा स्विंग लो कटेगा तो यहाँ पे निकाल दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऑप्शन को, जैसा ट्रेडिंग साइकोलॉजी कब बिल्ड होगी आपकी, जब ऑप्शन को बड़े मूव से नहीं, आप डे हाई से डे लो को देखोगे तो हमेशा निराश ही रहोगे। बहुत सारे लोग आपको ऑप्शन दिखेगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा कि उसका डे लो रहेगा 100 रुपये, डे हाई रहेगा 600 रुपये। तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, डे हाई अगर मैंने यहाँ पे लिया होता, 10,000 क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ली होती और मैं यहाँ पे निकलता, तो मेरा प्रॉफिट कितना होता, यहाँ पे 2 जीरो मैंने और ऐड कर दिया, मेरा प्रॉफिट कितना होता, 10 लाख का प्रॉफिट होता। भाई मेरे, ना तो ये लो पे तुम ले सकते हो, ना हाई पे बेच सकते हो। हमेशा जो प्रॉफिट मिला उस प्रॉफिट से खुश रहो। दूसरी चीज़, मान लीजिए आपकी एक दिन की सैलरी 1,000 रुपये है और मार्केट अगर आपको 10 मिनट में 2,000 रुपये दे रहा, तो भाई मेरे क्या बुरा है। आप लोग को समझ में क्यों नहीं आता ये चीज़ें कि आप अपनी सैलरी से कैलकुलेट करो। अगर आप जॉब करते हो तो अपनी सैलरी से कैलकुलेट करो कि 12 घंटे, ये 12 घंटे के 1,000 रुपये मिलते हैं। भले आप जॉब 8 घंटे या 9 घंटे करते होगे, 1 घंटे आने में लगेंगे, 1 घंटे जाने में लगेंगे, तो टोटल मिला के ये 10 से 12 घंटे की जॉब आपको 1,000 रुपये सैलरी मिलेगी, 2,000 मिलेगी या 5,000 मिलेगी।
उसके परसेंटेज वाइज ये कैलकुलेट करो कि ये मुझे 10 मिनट में मिल गया, 15 मिनट में मिल गया या आधे घंटे में मिल गया। जब तक आप अपनी सैलरी से इसको कैलकुलेट नहीं करोगे ना, तब तक ये प्रॉफिट आपको अच्छा कभी लगेगा ही नहीं। हमेशा ध्यान रखना, अगर 100 वाला ट्रेड आपने लिया है, 120 पे आप निकल गए तो अफसोस मत करो। देखो, जो लक्ष्मी आपके घर पे आ रही, जो पैसा घर पे आ रहा ना, उसे लेके जाओ भाई मेरे। अफसोस किस बात का? आप प्रॉफिट के लिए बैठे थे, मार्केट ने आपको 20% का प्रॉफिट दिया, खुश हो ना। ये क्यों देख रहे हो कि ये 100 वाला 200 चला गया? देखो, किसी दिन ये आपको 20% भी देगा, किसी दिन मैं 5% पे भी निकल जाता हूँ, किसी दिन मैं 7% पे भी निकल जाता हूँ, और किसी दिन मार्केट उसी फ्लो में मुझे 50% भी देता है। लेकिन हर दिन मैं 50% के लिए नहीं बैठता हूँ। हर दिन मेरा जो गोल होता है वो यही होता है कि 7 से 10% के बीच का अगर मुझे मोमेंटम मिला तो मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड है, आपके लिए भी बहुत अच्छा ट्रेड है। अगर आप 7 से 10% के मूव को कैलकुलेट करो पूरे साल कैलकुलेट करो तो देखो आपकी कैपिटल कम से कम 3 से, बहुत प्रॉफिट लॉस दोनों कैलकुलेट करने के बाद में भी देखोगे ना, तो आपकी कैपिटल कम से कम 300 से 400% आपकी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन वो तब बढ़ेगी जब ये आप 7 से 10% के बीच के लिए ट्रेड करोगे, और हर प्रॉफिट पे अफसोस ना करके प्रॉफिट पे खुशी मनाओ कि मैंने प्रॉफिट किया है। अब प्रॉफिट किया है फिर भी आप दुख में हो, लॉस करोगे तो भी आप दुख में हो, तो मार्केट आपको देगा क्यों? मार्केट आपको जो दे रहा है उस पर खुशी मनाओ। प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, प्रसाद भर के नहीं खाया जाता है, तो ये प्रसाद की तरह ग्रहण करो। लक्ष्मी एक प्रसाद की तरह आपको मिल रही है, उसको लेना सीखो। एक बार जब ये 21 से 22 दिन आप लेना सीख जाओगे ना, तो ये आपकी आदत बन जाती है। कोई भी चीज़ 21 दिन करने से आदत बन जाती है, 21 दिन करने से आदत छूट जाती है। तो 21 दिन अगर आप करते हैं तो ये आपकी ट्रेडिंग हैबिट बन जाएगी। और अगर इसी चीज़ को आप 90 दिन करने लगते हो ना, तो ये आपकी लाइफ स्टाइल बन जाती है। फिर आपको वापस पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक ही चीज़ को 90 डे कंटिन्यू करते हो तो आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका सक्सेस रेट धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो लोग आते हैं, उनको 4 दिन में ही पैसे चाहिए। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट मैं बनाने वाला हूँ, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, एक चीज़ मैं और बता दूँ कि मैं एक्सप्रो ट्रेडिंग कार्निवल गोवा में आ रहा हूँ, तो जिसको भी रजिस्ट्रेशन करना है वीडियो के नीचे उसका लिंक मिलेगा, तो वहां से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि 6 से और 11 मार्च के बीच में गोवा में हो रहा है। ये 17वां ट्रेडिंग कार्निवल, शायद 17वां या 16वां है, जाके देख लीजिएगा। तो वहाँ पे मैं आ रहा हूँ, मेरे जैसे और 18 ट्रेडर वहाँ पे 18 या 19 ट्रेडर आएंगे, जो आपको क्रिप्टो करेंसी, इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, बैंक निफ्टी, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से अपने अपने सीक्रेट पॉइंट, अपने अपने सेटअप बताएंगे। तो आप उसको सीख सकते हो, समझ सकते हो। मैं भी आ रहा हूँ, मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन बायर के बारे में, बाइंग के बारे में जो चीज़ें मुझे आती हैं वो चीज़ें वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसको आप सीखिए, समझिए और देखते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस। कि कोर्स को ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एक दिन में ही सक्सेसफुल हो जाओगे। उस पर आपको साल भर 1.5 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाओगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा।